गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। हम आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इनके किसी मैटर की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं बाय द टेम्परेचर एंड बाय द प्रेशर। हमने वहाँ पर आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। तो टुडे वी आर डिस्कस एवोपरेशन एंड वेपोराइजेशन। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था आपसे वेपोराइजेशन है, कंडेंसेशन है और आपका सब्लिमेशन प्रोसेस है और सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है आपका। तो मैनी मोर मेथड हमने आपसे क्या किए थे, डिस्कस किए थे। टुडे वी आर डिस्कस एवोपरेशन एंड वेपोराइजेशन। नाउ वी आर स्टार्ट द टुडे टॉपिक व्हाट इज एवोपरेशन एंड व्हाट इज वेपोराइजेशन, ठीक है। एवोपरेशन, what is evaporation? Evaporation and vaporization both are a procedure to a liquid convert into vapors। यानी कि जो हमारा इवापोरेशन है और जो हमारा वेपोराइजेशन है, बोथ क्या है, हमारे किसी भी लिक्विड को क्या है, गैस में कन्वर्ट, वेपर्स में कन्वर्ट करने वाला मेथड है। बट फिर इनमें डिफरेंस क्या है, तो उसी के बारे में दिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इवापोरेशन जो होता है, इट इज फॉर्म्ड एट ए नॉर्मल का टेम्परेचर, यानी कि जब हम किसी भी लिक्विड को नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर वो क्या हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, देन दिस इज नोन एज इवापोरेशन। और अगर वो क्या हो रहा है कि फिक्स टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, आपका वेपर्स में, देन इट इज नोन एज वेपोराइजेशन। ये इन दोनों में मेन अंतर है, डिफरेंस है, सॉरी। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे हमने क्या किया, वाटर को आपने एक वेसल में लिया, ग्लास वगैरह में लिया, किसी में भी लिया, आपने क्या किया, उसे ऐसे ही अपने रूफ पर, छत पर रख दिया ऊपर। अब धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो वाटर होगा आफ्टर सम टाइम क्या होगा, एवोपरेट होगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी डाउन हो जाएगी। शाम तक, अगर इवनिंग तक आप देखें तो आफ्टर 2 or 3 आवर्स, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एवोपरेशन। इफ वी आर हीट द वाटर ऑन गैस, अगर हम गैस से क्या कर रहे हैं, उसे हीट कर रहे हैं, देन वाटर इज कन्वर्टेड टू वेपर, और जो वेपर में कन्वर्ट होगा, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। तो मैंने क्या इसमें, या हम नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किसमें, वेपर्स में, देन इट इज नोन एज वेपोराइजेशन। पर डेफिनेशन की बात करें, द चेंज ऑफ ए लिक्विड change of a liquid into vapors, the change of a liquid into vapors at any temperature, at any temperature below its boiling point, are called evaporation। क्या कर रहे हैं, चेंज कर लिक्विड को इनटू क्या कर रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेस है, कम है, तो क्या कहलाता है, वो इवोपरेशन होता है। और अगर हम फिक्स टेम्परेचर पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिक्स टेम्परेचर पर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो आपका वेपोराइजेशन हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस देख लेते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड वेपोराइजेशन। दोनों में क्या करें, हम डिफरेंस करें, तो इवोपरेशन यहां लिख लेते हैं हम, इवापोरेशन यहां लिख लेते हैं और वेपोराइजेशन यहां लिख लेते हैं। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर। एट नॉर्मल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर।
फिक्स टेम्परेचर पर क्या होगा, जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर का क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब वो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो कन्वर्ट होगा किसमें, वेपर्स में, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। इफ नॉर्मल टेम्परेचर पर हमने बताया आपको, जैसे कपड़े जो होते हैं आप ऊपर डाल देते हैं छत के ऊपर, रूफ के ऊपर, देन आफ्टर सम टाइम क्या हो जाते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो वो दिस प्रोसेस इज नोन एज एवेपोरेशन। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो हमारा टेम्परेचर चल रहा है उस पर क्या होता है, जब हमारा कोई भी लिक्विड जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर्स में, देन इट इज नोन एज एवेपोरेशन। और जब हमारा फिक्स टेम्परेचर पर होता है तो दिस इज नोन एज वेपोराइजेशन। सेकंड लिख सकते हैं हम, दिस प्रोसेस इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है, सरफेस एरिया और विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। तो इनसे क्या होता है, यहाँ पर जो होता है ये इफेक्टेड होता है कौन, ये वाला जो एवेपोरेशन प्रोसेस है, जो वेपोराइजेशन है, दिस प्रोसेस इज नॉट इफेक्टेड बाय, जो हमने यहाँ लिखा है सब लिख सकते हैं, बाय टेम्परेचर, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस अगर आ जाएगी इवेपोरेशन और इंपोर्टेंट है, आ भी सकता है कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो बता सकते हैं इसमें लिक्विड जो कन्वर्ट होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है या फिक्स टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है, ये इफेक्टेड हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, विंड स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो इवेपोरेशन होगा दीज आर इफेक्टेड बट वेपोराइजेशन आर नॉट इफेक्टेड इन टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी। इनसे क्या होगा, हमारा जो ये हमारा जो वेपोराइजेशन प्रोसेस होता है दीज आर नॉट इफेक्टेड बाय दीज कंडीशंस। टेक स्क्रीनशॉट। Now we are discuss the factor affecting on evaporation, यानी कि जो हमारे फैक्टर्स हमने बताए हैं ना, उनका जो हमारा जो एवोपरेशन है उसके ऊपर क्या पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन एवोपराइजेशन। चलिए हम बात कर लेते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑन एवोपरेशन, ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन किस किस से इफेक्टेड हो जाता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मींस अगर आपने क्या ले, एक छोटी सी वेसल ले ले, ग्लास लाइक ले ले, उसमें इवेपोरेशन कराए, और एक प्लेट ले लें तो प्लेट में इवेपोरेशन कराए, तो नॉर्मल कंडीशन है प्लेट का जो सरफेस एरिया इज हायर एज कंपेयर टू ग्लास, then the evaporation is higher in plate। तो surface area क्या होगा, when surface area is increases then evaporation is increases, ठीक है। सेकेंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, इफ जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो और 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो वी आर सी 50 डिग्री में क्या होता है, जो कपड़े वगैरह जो ऊपर डालते हैं जल्दी ड्राई हो जाते हैं, और 30 डिग्री में क्या होते हैं, हमारे जो होते हैं वो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज देन इवेपोरेशन is increase, ठीक है, इंक्रीजेस हो जाएगा हमारा अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। थर्ड विंड स्पीड। तो विंड स्पीड भी इफेक्टेड करती है, अगर हवा तेज चल रही है तो तेज चलने पर क्या होगा, एवोपरेशन फास्टली होगा, और अगर स्लो स्लो चल रही है तो एवोपरेशन क्या हो जाएगा आपका, लोअर होगा, ठीक है ना।
when wind speed is higher, increase, then when wind speed is increased, then the evaporation is increase. ठीक है, ठीक है. फोर्थ इज ह्यूमिडिटी. तो आपने देखा ह्यूमिडिटी का मीन्स क्या होता है, जो आपका जो रेनी सीजन होता है उसमें या विंटर होता है उसमें जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी हायर होती है. देन हम क्या करते हैं, कपड़ों को सुखाते हैं तो नीचे सूखते नहीं है, ऊपर डालते हैं. ऊपर डालने पर भी क्या होता है, मच मोर टाइम लेते हैं कपड़े जो होते हैं ड्राई होने के लिए. तो ये मैंने ये रिप्रेजेंटेड क्या कर रहा है कि इफ ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज देन आपका इवेपोरेशन इज डिक्रीज. व्हेन ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज देन इवेपोरेशन इज डिक्रीज. तो हमारा क्या हो जाए, तो ये क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग दैट सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, विंड स्पीड इंक्रीज होगी, देन इवेपोरेशन इज इंक्रीज. इफ ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज देन द हमारा इवेपोरेशन क्या होता है यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है. तो केवल एक ही फैक्टर ऐसा है जिससे क्या होता है, जो हमारा जो इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, बाकी अदर सभी फैक्टर से क्या हो रहा है, हमारा जो इवेपोरेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. चलिए नेक्स्ट हम आपसे डिस्कस करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का इंपोर्टेंस क्या है. तो इवेपोरेशन का क्या है, काफी हमारी जो डेली लाइफ है उसमें क्या है, काफी का कंडीशन में क्या है इसका इंपोर्टेंस है. ठीक है, देखो जब समर का जो टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, कॉटन लाइक क्लोथ पहनते हैं. तो अब क्या होता है कि हाँ, जो कॉटन वाले जो क्लोथ होते हैं, जब हमें स्वेट आता है तो क्या हो जाते हैं, सारे गीले हो जाते हैं. ठीक है ना, उस रीजन से क्या होता है, फिर धीरे धीरे आपको क्या होता है, जब आप किसी फैन के नीचे जाते हैं तो हवा वहाँ पर चलती है तो विंड की स्पीड आती है तो आपको क्या लगता है, ठंडक का अनुभव होता है. रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि जो हमारे जो स्वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अब क्या होते हैं, जब हमारी जो क्लोथ जो है उस पर टच है, अब क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी से क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे और एनर्जी लेकर क्या करेंगे, वो एटमॉस्फेयर में जाने के लिए ट्राई करेंगे. तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है और हमें क्या होता है, ठंडक का अनुभव होना, यानी कूलेंट की फीलिंग हमें होनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सेकंड आप देख सकते हैं जो मटका है जो गर्म पानी का यूज़ करते हैं, तो घर में जो समर टाइम होता है आप उसे रखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, आपका जो वाटर होता है वो कूल हो जाता है. रीज़न क्या होता है, क्योंकि बीच में से जो इवोपरेशन होता है, जो बाहर आप देखेंगे मटके से बाहर पानी गिरता रहता है, तो वो क्या होता है, वहाँ से जो अंदर का जो मॉलिक्यूल होते हैं उनसे टेम्परेचर टेक करता है और वह एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो मटके के अंदर का जो वाटर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है एंड देन वो भी क्या हो जाता है, कूल हो जाता है. तो ये क्या है, आपके जो डेली लाइफ है उसका क्या है, आपका एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं जो डेजर्ट कूलर होते हैं. जब हमारा जो ड्राई एटमॉस्फेयर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो मोर क्वांटिटी में क्या करते हैं, कूल एयर देते हैं हमें. तो उसका रीज़न भी क्या होता है, एवापोरेशन ही होता है. नेक्स्ट आपने देखा होगा कि अगर हम वाटर है किसी ग्लास में टेक कर ले और कूल्ड वाटर होगा, तो कूल्ड वाटर होने के बाद क्या होता है, आप उसे रख देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो ग्लास होता है उसकी सरफेस पर आपको स्मॉल ड्रॉपलेट दिखाई देती है. तो उसका रीज़न भी यही होता है कि जो अंदर का टेम्परेचर है वो क्या है, लोअर है. जो विंड में जो हमारे क्या होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वो टच होती हैं किससे, ग्लास सरफेस से, एंड देन कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स में. तो ये क्या है, इवेपोरेशन की हमारे डेली लाइफ में क्या है, मैनी मोर क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो अगर आ जाए कि वेपोरेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप लिख सकते हैं ये सारे के सारे कि मटके वाला है, या आपका जो कूलर्स होता है ये लिख सकते हैं आप, या हमारे जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, लाइट कलर के कपड़े जो हम यूज़ करते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, इवेपोरेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस, जिसके बारे में हमने क्या कर लिया, आपसे डिस्कस कर लिया. अब हम एक दो न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस कर लेते हैं टेम्परेचर चेंज के बारे में. कि तो हमारे जो टेम्परेचर होता है,
टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के 3 स्केल होते हैं। पहला होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है हमारा केल्विन स्केल। तो केल्विन जो है वो एसआई स्केल है, यानी कि जो इंटरनेशनल है, ठीक है ना, तो जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। तो अगर हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है ईच अदर एक दूसरे को, तो हम किन फॉर्मूला का यूज करेंगे? तो हमें क्या करना है, अगर फ़ारेनहाइट को मैं कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को, तो हम क्या करेंगे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है केल्विन में डिग्री सेल्सियस को, तो हम क्या करेंगे 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस ऐड करेंगे। ये 2 फॉर्मूलेस होते हैं, फर्स्ट ये वाला हमारा और सेकंड ये वाला होता है हमारा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम एक दो क्वेश्चन आपको करा देते हैं। मान लिया हमने क्या 40 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट, लिख लेते हैं क्वेश्चन, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल, केल्विन ओनली। तो फॉर्मूला बेस करेंगे, क्या है, फर्स्ट क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉल्यूशन इसका करें हम, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5 इंटू कितना है 40, तो 40 प्लस 32 ऐड करें तो 5 × 40, 9 × 72 और 32 तो क्या आ जाएगा 72 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू हो जाएगा 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो क्या आ जाएगा 273.15 प्लस 40। तो आप क्या करोगे 0.15 यहाँ रख दें, केल्विन आ जाएगा 313, तो ये क्या आ जाएगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे आपको, 60 कन्वर्ट 60 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा रहे हैं आपसे, तो क्या करो आप वही डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 60 रखो आप प्लस 32 रखो, यहाँ 12 आ जाएगा, 12 × 108 प्लस 32 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो आपसे कहने लगे, क्वेश्चन दे दे आपको, कहने लगे 350.15 डिग्री केल्विन को कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 350.15 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या आपके पास यही है, तो डिग्री केल्विन, केल्विन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, दिया क्या है डिग्री केल्विन दिया है, तो यहाँ रखो 350.15 इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, इसे इधर ले आओ तो क्या बचेगा आपके पास डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 350.15 माइनस 273.15, तो कितना आ जाएगा 0 तो 10 में से 3 को मैंने लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7, 14 में से 7 को करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 है, 2 है तो ये आ जाएगा आपका 77 डिग्री सेल्सियस आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस बेस पर हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री केल्विन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपको क्या किया, डिस्कस किए हैं। तो एक दो होमवर्क हम आपको दे देते हैं, होमवर्क कर लेना आप, क्वेश्चन हम दे देते हैं यहाँ पर होमवर्क के लिए आपके, ठीक है। कन्वर्ट 75 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। सेकंड क्वेश्चन हम दे सकते हैं आपको, कन्वर्ट 150 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस। थर्ड हम दे देते हैं आपको, कन्वर्ट 370.15 डिग्री केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस। लास्ट, हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपको क्या है होमवर्क में करने हैं, और इनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर या व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर हमारे नंबर पर क्या करना है, सेंड करना है। तो ये हमने आपको आपका जो है फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी, जो आपका न्यू सिलेबस है उसी के बारे में सब डिस्कशन हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।